तो हेलो गाइस, आज हम शुरुआत करते हैं दूसरे सेट की। और ये जो सेट अब हम लगाने जा रहे हैं ये हम लगाएंगे इस पुस्तक से, जो कि है सामान्य प्रबंधन वस्तुनिष्ठ। तो इसका एक सेट हम लगाएंगे, इसके आगे के भी कुछ सेट हम लगाएंगे इस सीरीज़ में अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समता पर व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? ये कथन किसका था? तो ये रटने वाला फैक्ट है। ये कथन कहा था जॉर्ज हाउस्टन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका उत्तर है सी, दोनों। अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत दोनों पर। इसके लिए आपको अधिगम और स्किनर दोनों के सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आप चाहें तो ये वाली बुक रेफ़र कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? F.W. टेलर, हरविंसन, फेरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हरविंसन। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? मूल्यह्रास जो होता है वो किस प्रकार की संपत्तियों पर लगाया जाता है? अस्थायी संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर, अधिकृत संपत्तियों पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मूल्यह्रास जो है वो स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, इन पर लगाया जाता है। ठीक है, अस्थायी संपत्ति जैसे पैसा हो गया, सोना हो गया, इन पर मूल्यह्रास नहीं लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये फैक्ट रटने वाले हैं, इनको याद कर लेना। ये हुआ था 1947 में। लेखांकन पुस्तक पालन की कौन सी लेखांकन पुस्तक पालन की कौन सी किया है? लेखांकन पुस्तक पालन कौन सी किया है? या इसमें ये नहीं होगा। लेखांकन पुस्तक पालन कौन सी है? इसमें से ये होगा, ये इतना नहीं होगा, ये वाला और ये वाला पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, लेखांकन पुस्तक पालन कौन सी है? खातों का एक समूह है, उत्तरवर्ती है, प्रशिक्षण है, इनमें से कोई नहीं? तो ये है उत्तरवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंदरगाह श्रमिकी रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अधिनियम पारित किया गया 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 3C ऑफ मार्केटिंग के इनमें से तत्व क्या हैं? 3C ऑफ मार्केटिंग के इनमें से तत्व क्या है? कंपनी, ग्राहक, सहयोगी या फिर ये सभी? तो इसका जो उत्तर है वो है ये सभी। 3C मतलब तीन चीज़ें इसमें होती हैं। 3C ऑफ मार्केटिंग, कंपनी भी होती है, ग्राहक भी होती है, सहयोगी भी होते हैं। इसमें कंपनी मतलब कस्टमर, कंज्यूमर और सपोर्टर, ये सारे इसमें होते हैं, कॉरपोरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण, पद सोपान, क्रमोन्नति या ये सभी? तो इसका जो उत्तर है वो है पद सोपान, मतलब सबको अपने अपने पद दे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? ये पुस्तक है, उसमें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसमें 4 भागों में वर्गीकृत किया है जॉन एवं स्टोरी ने। ठीक है, पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं?
पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? दीर्घकालीन देनदारियों में अधिमान, अंशधारी, मौद्रिक अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार मतलब पहले से जो रखने वाले उनको इंग्लिश में शेयर होल्डर बोलते हैं, मतलब अधिमान, अंशधारी इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रबंधन और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? ये सबसे पहले प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है ओलिवर शेल्डन। इसको याद रखना, ये बहुत गजब का फैक्ट है, इसको याद रखना आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने किया है? प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? कार्मिक प्रबंधन, श्रम प्रबंधन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर है वो है कार्मिक प्रबंधन ने मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान लिया है। इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टॉक के लिए स्टॉक किए गए माल को, प्रतिशत की विशिष्टता, ए और बी दोनों, और डी लेखांकन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जो कि इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। आपका इन्वेंट्री जो भी आता है, माल जाता है, उसकी लेखा जोखा होता है उसका। तो इसमें आपका स्टॉक किए गए माल को भी बताता है और प्रतिशत विशिष्टता भी बताता है उसकी, कि कौन कितना ज़्यादा बिक रहा है या क्या रखा हुआ है, क्या कैसा क्या है, वो सारी चीज़ बताती है। विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? टांसले, क्लर्क, पाइल, या फिर ये सभी? तो विपणन पे इन सभी लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी है। टांसले, क्लर्क और पाइल सब ने अपनी अपनी टिप्पणी दी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। ये किसने बोला था? रॉबर्ट के कल्स, डॉक्टर डाबर, एमथ स्मिथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये बोला था डॉक्टर डाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? शॉप मैनेजमेंट एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे? ये पुस्तक जितनी भी आ रही हैं इन पुस्तक को याद करते जाना, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ये आपको याद नहीं होगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है आपका, और अगर याद है और क्वेश्चन आता है तो ये लिटरली आपको 1 नंबर पूरा का पूरा, 2 नंबर पूरे के पूरे देके जाएंगे आपको। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, फेरल, F.W. टेलर, जॉर्ज आर टेरी। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि नियोजन, जो क्वेश्चन है वो है कि नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से? नियोजन का घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ मतलब बहुत ज़्यादा, संबंध किस प्रक्रिया से? तो इसमें से चारों ऑप्शन में से हर किसी से कुछ ना कुछ संबंध होगा, लेकिन घनिष्ठ संबंध किससे है? ऑप्शन ये है, ए है बौद्धिक प्रक्रिया है, ये परीक्षण है, निर्देशन है, या सभी? तो नियोजन का सबसे निकट संबंध है बौद्धिक प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी है? चालू परिसंपत्तियों की, दीर्घकालीन देनदारी, विपणन प्रबंधन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बंध बनाते हैं हम, जो बंध पत्र होता है वो दीर्घकालीन देनदारी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? अभिप्रेरणा में, असंगठित में, कार्यमान में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो असंगठित में जो महाजन एवं साहूकार हैं वो इनके प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? संगठन का, असंगठित, कार्यमान, या अनुयायी? तो जो इसका आंसर है वो है कार्यमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलन पत्र में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? नियंत्रण, अभिप्रेरण, अमूर्त परिसंपत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको अमूर्त परिसंपत्तियों की तरह इसको शो किया जाता है। तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट में, ठीक है। व्यक्तित्व होता है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? ये रटने वाला फैक्ट है, F.W. टेलर का है या फिर जॉर्ज आर टेरी का है, फेरल का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधीनस्थों में पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंध को करना चाहिए। ऑप्शन ए निर्णयों की सहभागिता, ऑप्शन बी विचार करने एवं क्रियान्वित की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत दंभ एवं अहंकार का त्याग, उपरोक्त सभी। तो अधीनस्थों में पहल मतलब अधीनस्थों में पहल करने की भावना का विकास करने के लिए प्रबंध को करना चाहिए। प्रबंध के लिए प्रबंधक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्णयों में सहभागिता मतलब अपने जो जूनियर हैं, कनिष्ठ हैं, उनके निर्णय लेना चाहिए। साथ में विचार करने की क्रियान्वित स्वतंत्रता मतलब वो कुछ विचार दे रहे हैं तो उस पे उनकी पूर्णता स्वतंत्रता होना चाहिए। पूर्णता तो नहीं मतलब लगभग स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत दंभ एवं अहंकार का त्याग मतलब खुद का एक जो ईगो होता है वो उसका त्याग होना चाहिए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है। तो ये हमारा एक सेट हो गया। आई होप आपको ये इस पुस्तक के ये प्रश्न पत्र सेट पसंद आएंगे। इसमें 40 सेट जो हैं कि प्रैक्टिस सेट हैं और बाकी के जो हैं आपको प्रीवियस ईयर जो प्रबंधन सामान्य प्रबंधन के पेपर आए थे वो भी इसमें है। तो ये पूरा का पूरा जो अनूठा इसमें संग्रह है, काफ़ी अच्छा संग्रह है प्रश्नों का। तो आप इसको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अपनी लोकल शॉप्स से अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आप लोकल शॉप पे आपके अवेलेबल नहीं है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आपको पूरी तरीके से समाधान दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।